श्री उपदेशामृत श्लोक 8। तन्नामरूपचरितादिसि कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस प्रकार उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार है जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित है। भगवद गीता में ये कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है, वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, तो वो गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की ये विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीव को केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन् व्रजे। मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है, तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। कृष्णम स्मरन् जनम चाश्र पृष्ठ निज समिहितम तत् कथा रत चासो कुर्याद्वासम ब्रजे सदा। भक्तों को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चाश्य पृष्ठम अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त श्री भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। ब्रज के दिव्य क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की इसी भावना से करनी चाहिए।
और उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्म होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है। जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये श्रवण दशा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वो कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। ये संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को ये सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वो विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। ये दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। ये रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्तिमय सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण की गायों के समान या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की बंशी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसे मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियाँ तथा दासियाँ, मंजरियों, यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है।